नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सितंबर महीने में होने वाला एशिया कप विवादों में घिर गया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया। तमाम विपक्षी पार्टियों की चाहत है कि पहलगाम हमले के बाद मौजूदा हालात और पाकिस्तान के साथ अभी जो रिश्ते हैं, उस सूरत में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिहाजा विपक्ष पाकिस्तान से मुकाबले का बायकॉट चाहता है। और कल जैसे ही एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के साथ मुकाबले का शेड्यूल जारी हुआ, उसके बाद से ही विरोधी दलों में खलबली। हालांकि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट का मुकाबला हो, लेकिन हिंदुस्तान में विरोधी नेताओं से लेकर हिंदू संगठन और सनातनियों के पुजारी खुलकर इस खेल का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें एक ही ग्रुप में हैं और दोनों के बीच 14 सितंबर को पहला मैच होना है। अगर दोनों टीमें सुपर 4 स्टेज में पहुंचती हैं तो यहां भी दोनों के बीच 21 सितंबर को मुकाबला हो सकता है। क्रिकेट का एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाना है और यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पहलगाम हमले का दर्द क्या भारतीय क्रिकेटर्स इतनी जल्दी भूल गए? नापाक साजिश के चलते 26 हिंदुस्तानियों का खून बहा, फिर भी पाकिस्तान के साथ उनकी दिल लगी क्यों है? भारतीय क्रिकेटर्स को क्या इतनी दीवानगी है कि वो पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के साथ भी खेल के मैदान में खुलकर खेलना चाहते हैं? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर बीसीसीआई का भी है। पाकिस्तान को लेकर कोई भी वार्तालाप करनी चाहिए। किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? मुर्गी आई नहीं है, अभी अंडे को बेचने की बातें होने लगी। अभी निर्णय होने दीजिए कि मैच होगा भी कि नहीं होगा। प्रतीक्षा करिए, जो भी निर्णय होगा वो खेल के हित में भी होगा और देश के हित में भी होगा। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावनाएं जो हैं, जिससे पूरे देश हमारा आहत है, और पाकिस्तान का जो कृत्य है, पहले मैं समझता हूँ उसको एक दो टूक कार्रवाई के बाद ही आगे कदम हमें उठाना चाहिए। भारत की करोड़ों अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचेगी अगर खिलाड़ी खेल खेला। बायलैटरल नहीं खेल रहे तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इवेंट्स भी नहीं खेलना चाहिए, जहाँ तक ये मेरा मानना है। मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अपने अगेंस्ट है, पाकिस्तान वाले वो अपने दुश्मन है, तो उनके साथ नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है उस देश के साथ क्यों ही किसी भी प्रकार का कोई पहल क्यों करना, उसके साथ खेलना, उठना, बैठना, यह सब वर्जित होना चाहिए। एक पहला ही मैच हो चुका है कि उसका नाम क्या है, ऑपरेशन सिंदूर, फिर दूसरे मैच की क्या जरूरत है? गेंद बल्ले वाले वो लोग नहीं है, वो गोलियों के वो लोग हैं, गोली से वही मानेंगे वो लोग। ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए, बॉल से नहीं, इनको गोलों से बताना चाहिए। बीसीसीआई इस तरीके से मैच की घोषणा क्यों कर रही है? सरकार है वो या देश है? जो हमारा दुश्मन है उसका पूरी तरीके से बाइकाट होना चाहिए। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह सर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश राव सर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनके अलावा तारिक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। असगर अली खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और चंद्रशेखर लूथरा, क्रिकेट एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा प्रोफेसर संगीत रागी आप ही से। क्या देश हित और देश की भावना से बड़ा है क्रिकेट? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अभी अभी शेड्यूल आया है और मुझे लगता है कि हम लोगों को भी बीसीसीआई के रिएक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। वैसे भूमिका के तौर पर मैं ये बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि देश की भावना बिल्कुल नहीं होगी कि पाकिस्तान के साथ खेले भारत मैच, लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे मान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जब हो तो आप ये भी निर्णय सोचना चाहिए, क्या हम कल जाकर के यदि विश्व कप होता है तो क्या हम पाकिस्तान का बायकॉट करेंगे?
कल जाकर के यदि T20 का विश्व कप होता है तो हम पाकिस्तान का बाइकआउट करेंगे। देश की इच्छा तो यही होगी, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। लेकिन देश का मानस इसके लिए आज के दिन में बिल्कुल ही तैयार नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जाए। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं, यदि द्विपक्षीय टूर्नामेंट होता तो बात और थी, यदि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ आप बंधे होते हैं। और वैसी स्थिति में मुझे नहीं जानकारी है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर क्या इस प्रकार के दायित्व होगा, उसकी मजबूरियां क्या होंगी, मुझे जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बीसीसीआई जो निर्णय लेगा वो देश हित में होगा और राष्ट्र हित में होगा। और भारतीय क्रिकेट से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय हित इम्पोर्टेंट है हमारा, और राष्ट्रीय जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति जो होगी वो बीसीसीआई जरूर अभिव्यक्त करेगी। ठीक है, हम बीसीसीआई की तरफ से क्या इस पर बयान आता है उस पर भी हम गौर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जब से शेड्यूल जारी हुआ है लोग गुस्से में हैं और कई तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। आपने भी देखा होगा प्रियंका चतुर्वेदी, उनका एक बयान सामने आया, वो कह रही है रामकृपाल सर कि सरकार और बीसीसीआई की सबसे बड़ी नाकामी होगी ये मुकाबला अगर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष ने जैसे इसको लिया है वो लेगा ही, क्योंकि जैसा संगीत जी अभी कह रहे थे कि आम जन भावना तो यही है कि इस तरह के किसी भी आयोजन में निश्चित तौर पर जनता इसको पसंद नहीं करेगी। लेकिन देखिए विपक्ष क्या कहता है वो आप समझते हैं ना, कि जो भी कोई होगा उसका आलोचना करना, वो तो विपक्ष हर मुद्दे को अपने पक्ष में करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन जैसा संगीत रागी जी कह रहे थे, मैं खुद अभी जो वेटरन क्रिकेट हो रहा था उसमें मैंने कहा था बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये तो कोई भी बाइलेटरल जैसे हम भारत पाकिस्तान के साथ खेलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इसमें जो केवल एक यही चीज़ है कि इसमें सरकार को एक नीति तय करनी चाहिए, बीसीसीआई को भी, आईसीसी को भी, क्योंकि अगर आप बहिष्कार अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का करेंगे तो उसके आगे ये चेन कितनी है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को देख करके सब चीज़ें नहीं होती हैं, इसमें और भी टीमें हैं। लेकिन मेरा भी यही कहना है कि आज आयन मौके पर यह चीज़ नहीं, इसको बहुत पहले से बैठ करके जो जितने भावी टूर्नामेंट होने वाले हैं उस पर सरकार को समय से पहले एक फैसला कर लेना चाहिए। क्योंकि हर बार यही होता है, वेटरन क्रिकेट हो रहा था तब फिर उस पर बहस छिड़ी, अब ये घोषणा हो गई है, सबको पता था कि सितंबर में एशिया कप होना है और भारत ही मेजबान है, ये भी आप समझ लीजिए। और अगर मेजबान ही किसी चीज का बाइकाट करता है और तो ये सबको पता है कि अगर ये कदम उठाएंगे आप तो निश्चित तौर पर ये जनमानस इससे दुखी होगा ही। देखिए सोशल मीडिया पर तो कई सारे रिएक्शंस हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए लेकिन कुछ एक रिएक्शन हैं जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई के लिए पैसा ही सब कुछ है, देश प्रेम से ज्यादा उसके लिए पैसा है। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। पूर्व स्पिनर है दानिश कनेरिया, जैसे ये शेड्यूल सामने आया और उसके बाद जब उन्होंने रिएक्शंस देखना शुरू किया कि लोगों ने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान का बायकॉट करना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने WCL का बहिष्कार किया और इसे नेशनल ड्यूटी बताया, लेकिन अब एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ठीक है तो WCL भी होना चाहिए था। यह दानिश कनेरिया ने कमेंट किया है, वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। सर आपका रिएक्शन? देखिए मैंने इस बात को हर प्लेटफॉर्म पे कहा है, यहाँ भी वही कहूँगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो डिसीजन अनाउंस किया गया है, ये हम लोग एक तरफ ये कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बोर्ड ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया, और अभी तक अगर ACC के बिहाफ पे अगर ये अनाउंसमेंट हो चुकी है सबसे पहले कि भारत हमारे जो इनिशियली जो टॉक्स हुए थे ढाका में वो सक्सेसफुल रहे, तब भी हम कुछ नहीं बोले। अगले दिन शेड्यूल आ गया, हम फिर कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं ले रहे हैं। हम होस्ट हैं और हम चुप हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि
होस्ट, अगर आपको इतना पता है पब्लिक सेंटिमेंट्स कंप्लीटली इस पूरे आइडिया के अगेंस्ट हैं कि हम पाकिस्तान के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ज़्यादा 3 बार खेल सकते हैं उस टूर्नामेंट में। और सच ये है कि एसीसी में क्योंकि कमान अब भारत के पास नहीं है, बिकॉज वहां पे जो आता है वो आता है रोटेशन पे जी। अभी पाकिस्तान के हाथ में। अब बड़ी सिंपल सी चीज है, एसीसी का जो कमिटमेंट है ब्रॉडकास्टर के साथ वो ये है कि भारत और पाकिस्तान 3 बार, मैक्सिमम 3 बार खेल सकता है। लीग में खेलेगा वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 2 आपने हल्की टीमें उसमें जोड़ रखी हैं, वो दोनों टीमों ने तो वैसे ही हार जाना है, तो एक तो लीग में 1 मैच हो गया। सुपर 4 में जाना है, सुपर 4 में भी 1 बार पक्का खेलेगा, क्योंकि दूसरी टीम का फिर जो तीसरा मैच है जो फाइनल में हो सकता है फिर, तो आप ब्रॉडकास्टर के लिए ये शेड्यूल बनाया गया, नहीं तो गिनती की वहां पे 4 टीमें ढंग से खेलने वाली हैं आजकल, उसके लिए आपने ये बनाया। तो ये पूरा डॉक्टर्ड है, पूरा शेड्यूल डॉक्टर्ड है, उसमें जो पूरा आपका इंटेंशन है वो है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब हम एक बार ये स्टैंड ले चुके थे कि हम एशिया कप होस्ट नहीं करेंगे, हमें एशिया कप से कोई लेना देना नहीं है, उस समय से लेके आप तक ऐसा क्या बदलाव आ गया है कि हम मान भी रहे हैं। और सबसे अचरज की बात यह है कि हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल से 2 मंत्री लोग, एक मंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कहते हैं कि साहब बायलैटरल हम नहीं खेलेंगे, मल्टीलैटरल हम तो खेलेंगे। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है आपस में। तो ये गवर्नमेंट का ही जो स्टैंड है, और विपक्ष मेरे ख्याल से जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था काफी दिनों से, ये सरकार ने उनके हाथ में दे दिया है कि चलिए साहब अब हम आपको कुछ दिन आप हमको परेशान कीजिए, सड़कों पे निकलिए, लेकिन सर ये तो ये लेके आम लोगों की भावना भी तो जुड़ी हुई है। बिल्कुल, इसीलिए मैं क्या जिन 26 निर्दोषों का खून बहाया उन आतंकियों ने, क्या उनको भूल जाए? उनके परिवार वाले क्या वो भूल जाए? जब वहां पर मैच चलेगा, एक एक गेंद में चौके छक्के लगेंगे, तालियां बजेंगी, उन परिवारों के दिल पर उस पर क्या गुजरेगी जिन्होंने अपनों को खोया है? क्या उनको वो अच्छा लगेगा? हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं रुक करना चाहूंगा नितेश झा का, मुंबई में अपने संवाददाता का। नितेश, क्या कह रहे हैं वहां पर लोग? वो क्या चाहते हैं? मैच होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? जी बिल्कुल प्रत्युष, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस वक्त मैं शिवाजी पार्क में मौजूद हूं, जहां समाधि है बाला साहब ठाकरे जी की, उन बाला साहब ठाकरे जी की जिन्होंने कभी जिनके शिव सैनिकों ने भारत पाकिस्तान के मैच को रोकने के लिए मुंबई के मैदान में जो है उन्होंने पिच को खोद दिया था। यहाँ पे तमाम लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच शेड्यूल किया गया एशिया कप, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, बिकॉज नेशन कम्स फर्स्ट। देश पहले आता है, खेल तो होते रहता है। तो मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है वो बहुत अच्छा चीज़ हुआ है, और मेरे को नहीं लगता कि ये जो एशिया कप में जो मैच शेड्यूल हुआ है वो होना चाहिए। बीसीसीआई को क्या करना चाहिए इस पे? बॉयकॉट पाकिस्तान। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, मैच होना चाहिए ये जिस शेड्यूल किया गया है, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि रूल्स के अलग हो रहा है, तो नहीं। देश पहले या खेल पहले? देश पहले होना चाहिए, क्रिकेट तो बाद में। हमारे फौजी लोग उधर है, देश की रक्षा कर रहे हैं, तो वो हमारा एम होना चाहिए कि पहले देश बचे, बाद में क्रिकेट वगैरह। जैसे ये तो स्पोर्ट्स है, पहले हम लोग को देश को बचाना चाहिए, इसीलिए ये बाद में हो सकता है या फिर कैंसिल भी हो सकता है। तो पहले देश है। प्रत्युष, यहाँ पर जो लोग हैं क्या कहेंगे, ये जो मैच है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली नहीं होना चाहिए। ये बराबर किया है, ये जो अपना शिखर धवन ने स्टेप लिया है और बाकी जो क्रिकेटर्स ने उनको साथ दिया है, ये बराबर स्टेप है। नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान ने हम लोग के साथ किया तो उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए, बॉयकॉट होना चाहिए वो लोग पाकिस्तान। क्या कहेंगे ये मैच पे? नहीं होना चाहिए एक्चुअली। मतलब अभी जो इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा है, तो एक्चुअली नेशंस पहले आता है, और जैसे कि मोदी ने भी मतलब लिया स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि नहीं होना चाहिए करके, और पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए हर जगह से। नितिश, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। तो ये मुंबई का युवा है, ये यूथ है जो कि कह रही है कि बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए। नीरज, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कर्नल दानवीर आपके पास आ रहा हूं। मतलब लीजेंड लीग मैच जिस वक्त हो रहा था, उस वक्त देशभक्ति, देश प्रेम था, जागा हुआ था, उसे रद्द कर दिया गया। लोगों ने कहा बहुत अच्छा स्टेप, और यहां पर क्या देश भावनाएं आहत नहीं होंगी? मतलब ये अगर कोई द्विपक्षीय खेल खेल ले तो साहब देशभक्ति, देश भावना की बात, और इंटरनेशनल इवेंट में आप खेलेंगे, मतलब ये आपको नहीं लगता कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है या डबल स्टैंडर्ड है? देखिए, अगर इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से देखें तो इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, और हमको ये मैच किसी भी हालत में नहीं खेलना चाहिए। अगर आप पश्चिमी देशों का उदाहरण लें
तो क्या रूस ने जब यूक्रेन पे युद्ध किया, युद्ध थोपा, तो क्या उसको ओलंपिक्स में भाग लेने की अनुमति दी गई? जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था तो क्या पश्चिमी देशों को छोड़कर बाकी मुल्क क्या उसके साथ में स्पोर्ट्स संबंध रखते थे? क्या भारत उसके साथ में स्पोर्ट्स संबंध रखता था? इन चीज़ों के जवाब आप ढूंढिए तो आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा कि क्या हमको ये मैच खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। जब से साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड ख़त्म हुई है, हमने उनके साथ क्रिकेट मैच खेलना शुरू किया और अब हमारा स्टांस भी पाकिस्तान के साथ उसी प्रकार का होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान भी आईसीसी का हिस्सा है, उधर साउथ अफ्रीका भी शुरू से आईसीसी का हिस्सा रहा है, लेकिन हमने अपना स्टैंस रखा था और हमने साउथ अफ्रीका के साथ गोरी हुकूमत के दौरान हमने उनके साथ मैच नहीं खेले। तो इसी तरीके का हमको स्टांस और स्टैंड पाकिस्तान के साथ लेना पड़ेगा, चाहे आप के इकोनॉमिक इश्यूज हों या ना हो, आहत होते हों या ना होते हों, उससे देश को अभी फ़िलहाल परवाह नहीं है। देश का इमोशन देश की सेनाओं के साथ में है, देश के स्वाभिमान के साथ है और आप उसका फ़ायदा उसको घात नहीं पहुंचा सकते। आपको देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के साथ चलना पड़ेगा। तो बीसीसीआई अगर ये गेम कह रहा है कि वो ये बहुपक्षीय है तो ये हम खेलेंगे, द्विपक्षीय है तो हम नहीं खेलेंगे, ये टोपी पहनाने वाला काम है जो उसको बंद कर देना चाहिए। मैं तारिक खान आपके पास आ रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिकेट लवर्स, वो कह रहे हैं कि साहब इंटरनेशनल टूर्नामेंट को आप कैसे छोड़ सकते हैं? ये कोई द्विपक्षीय सीरीज तो है नहीं और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो 12-13 साल से कोई द्विपक्षीय सीरीज हुई भी नहीं, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट को हम कैसे छोड़ दें? तारिक खान, देखिए, पहली बात तो टूर्नामेंट होना है, ये 2 दिन पहले डिसाइड नहीं होता। टूर्नामेंट का जो शेड्यूल है, ये टूर्नामेंट होना है और वो यूएई में खेलना काफी दिन पहले से तय है। भारत ने कोई एतराज नहीं जताया। भाई मुझे समझ ही नहीं आ रही, भारत को कोई एतराज नहीं। भारत को एतराज होना चाहिए कायदे से। क्यों? क्योंकि जब पहलगाम अटैक हुआ तो तुरंत ये हुआ कि जितने पाकिस्तानी हैं उनको यहां से तुरंत बोरिया बिस्तरा बांधो उनको और उनको यहां से भेजो। ठीक किया गया, एकदम ठीक किया गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो सिंदूर था, जो खून में दौड़ रहा था, वो ठंडा हो गया। सिंदूर क्या हुआ? सिंदूर ठंडा हो गया। अब अगर सिंदूर ठंडा हो गया हो तो ठीक है भैया, चलो मैच ऐच खेलो आराम से। क्या मतलब है इस चीज का? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भारत सरकार क्या संदेश देना चाहती है कि खून कुछ दिन खौलेगा और फिर ठंडा हो जाएगा? और एक बात मैं कहता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं भारत से कि अगर मैच हो या ना हो, इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप न दे हम लोग, भारती वाले बता दें कि मैच होगा या नहीं होगा। यही बता दे। सरकार का कोई बीसीसीआई कैसी संस्था है जो सरकार से कंट्रोल में नहीं है? मुझे तो लगता है सरकार के कंट्रोल में सब कुछ है। तो इस चीज पे एक ठोस निर्णय होना चाहिए कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बाइलैटरल 2013 से नहीं खेल रहे भाई, बाइलैटरल की बात किनारे रख दीजिए, बाइलैटरल की कोई बात ही नहीं। 2013 के बाद से हमने पाकिस्तान के साथ अकेला कोई सीरीज नहीं खेली है। अब बचे ये लोग, तो ये आपने उनके साथ, अच्छा इंडिया बोर्ड और पाकिस्तान बोर्ड बैठ के मीटिंग भी किए हैं कि हम लोग एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते रहेंगे। मैं पुलवामा होने से पहले की, पहलगाम के पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन नाउ अब क्या है, द कंप्लीट सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड। अब पूरा सिनेरियो, जो क्रिकेट लवर थे वो जो झूमते थे बल्ला अल्लाह ले जाकर और छक्का मारो, ये सब नहीं देखना है। सब आईपीएल देख रहे हैं। एक स्टैंड क्लियर कट भारत को मैं, और अगर भारत ऐसा नहीं करता तो भैया लगता है कि वही बात है कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्रिकेट कहिएगा, अब चलिए ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ये हो रहा था कि पानी बंद कर दो, ये बंद कर दो, जितने पाकिस्तानी है भगा दो। हम सब चीज का सपोर्ट करें, सब चीज का सपोर्ट करें। पानी बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। अच्छा, इधर से बंद करो, रगों में खून दौड़ रहा है, खून नहीं दौड़ रहा है, सिंदूर दौड़ रहा है, और उधर आराम से क्रिकेट खेलो। मैं चंद्रशेखर लुथरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि साहब हम न्यूट्रल प्लेस पर खेलेंगे, और हम न्यूट्रल प्लेस पर इससे पहले भी खेलते आए। मुझे एक बात बताइए, न्यूट्रल प्लेस पर खेलने से क्या पाकिस्तान का दोगलापन या फिर पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का विष कम हो जाएगा, या वहां पर न्यूट्रल प्लेस में खेलने से हमारी देश की भावना कम आहत होंगी? न्यूट्रल प्लेस में खेलेंगे।
देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ सियासत है, आप भी जानते हैं पॉलिटिकल स्टैंड्स आपके कैसे रहते हैं। अगर आप कोई इतना ही ज्यादा था कि खून में जैसे बात कर रहे हैं, सिंदूर दौड़ रहा है सब कुछ, तो सीज फायर भी नहीं होना चाहिए था, वो अलग चीज। दूसरा, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट थे उनको क्लियर कर दूं, अपार्थाइड वाज अ डिफरेंट मैटर, और उसमें पूरे वर्ल्ड ने उनको जो कहते हैं आइसोलेट किया था। कोई ऐसा नहीं था कि इंडिया ने आइसोलेट किया था साउथ अफ्रीका को। और तीसरी बात कि जो रशिया को जो था ना, जो बैन नहीं कभी भी किया गया, उनके जो ड्रग चीटिंग का मामला था, उनकी पूरी एसोसिएशन को उस तरह से उनके झंडे के अंडर उनको नहीं खेलने दिया गया। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ना, उसको ठीक कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहते हैं ना, जो एक भावनाएं भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखिए। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। ये जो सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया को खेलना चाहिए या नहीं, पूछिए ना अपने सियासतदानों से, पूछिए आपके जय शाह से, जिन्होंने उस टाइम पे जब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष के सेक्रेटरी थे, उन्होंने जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी उस वक्त पे साइन कर दिया था कि अब हम जो है इंडिया और पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेंगे। उनका सिग्नेचर्स है ना, किसी और के नहीं है। आज वो आईसीसी के चीफ है। अगर किसी को ये डिसीजन लेना है कि इंडिया को खेलना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले तो उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उनके अंडर ही तो ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि वो अपने आप की कन्नी काट सकते हैं। और तीसरी बात, जब इंडिया का जब पहले ही बात हो चुकी है कि हम न्यूट्रल पे खेलेंगे, और खासकर इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान के कोई भी प्लेयर इंडिया में आएंगे या हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, उनको अलाउ करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो डिसीजन है ना, ये सभी कुछ होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, तो उन्हें डिसाइड करना चाहिए हमें क्या करना है। अब जो मेरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पीक ऑफ जो कहते हैं ना, जो वॉर थी 8 साल की ईरान इराक की, उसमें भी वो दोनों खेल रहे थे। जब इजराइल के साथ सभी प्रॉब्लम्स उसकी चलती है तो मैक्सिमम टाइम खेलते हैं। तो मतलब आपका ये मानना है चंद्रशेखर जी की युद्ध और खेल दोनों साथ साथ चलते रहना चाहिए? बिल्कुल, आपको एक विंडो ओपन रखनी पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि ये परमानेंट है। किसी वक्त पे क्रिकेट डिप्लोमेसी पुरानी सरकारों के लिए बहुत बड़ी चीज थी। मुशर्रफ साहब आते थे, जब वाजपेयी साहब उनसे बातचीत करते थे। आज की सरकार अलग है, उनका वोट बांटने का, बटोरने का तरीका अलग है। देखिए, ये जो नफरत फैलाना, ये सबसे आसान है, लेकिन जो कहते हैं पीस टॉक्स को आगे रखना, एक विंडो ओपन रखना, जो पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट है, वो सब कुछ रखना। और लास्ट चीज मैं आपको बताऊं, ये सभी लोग जो कह रहे हैं ना कि ये नहीं होना चाहिए, मैं सब कुछ मानता हूं अगर सियासतदान कहे, लेकिन ये सब लोग उस सपने को खत्म कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है। वो कहते हैं 2036 के हम ओलंपिक्स करेंगे। कैसे करोगे? ओलंपिक्स करने का मतलब है आपको ओपन इन्विटेशन टू पाकिस्तान एंड ऑल अदर कंट्रीज, वेदर दे फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली कंट्रीज, कि उसको आप ऑटोमेटिकली वीजा देंगे। यहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मैं असगर अली खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस पर मैं राकेश राव जी एक कमेंट चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि आपको विंडो तो ओपन रखनी पड़ेगी, आप कब तक मना करेंगे? हमारे सामने कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं और कई की मेजबानी हमें मिलने वाली है, आप कब तक मना करेंगे? देखिए, पिछले 48 घंटे में ये मैंने बहुत सुना है कि इंडिया 2036 ओलंपिक्स के लिए कोशिश कर रहा है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया फर्स्ट टाइम बिड कर रहा है और सऊदी अरेबिया उसमें कंटेंशन में है, और उस बिड में रियलिस्टिक चांस इंडिया का 0 है। अगर कोई ये कहता है कि साहब वही अभी तो बहुत टाइम है, 10 साल हैं, 11 साल हैं, पता नहीं क्या होगा, बिडिंग आपको 7 साल अभी अब से 4 साल के अंदर आपको मालूम हो जाएगी कि हमको मिली है कि नहीं मिली है, पहली बात। लेकिन हम ये जो स्टैंड ले रहे हैं कि साहब हमने पहले साइन कर लिया है और अब हमको खेलना पड़ेगा बिकॉज इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट, सिचुएशन बदली है। हम अगर पहलगाम देखें, 2 कंट्रीज आर एट वॉर, हम लोग हर चीज हम नहीं बाकी जो हम तो साइन कर चुके हैं। क्या हम होस्ट है ना? अगर हम कहते हैं साहब हम ये होस्ट नहीं कर रहे हैं, इस बार का एशिया कप हम नहीं खेल रहे हैं, कौन आपको रोकने वाला है? मुझे बता दीजिए आप। इतनी जल्दी पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर दोनों के होने के महीनों बाद आप कहते हैं नहीं हम तो तैयार हैं जी खेलने के लिए। मतलब आप चाह रहे हैं कि हम कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, बाकी आप खेल रहे हैं। एशिया कप होने दीजिए, एशिया कप होगा, ब्रॉडकास्टर्स बोलते हैं कि साहब आपने साइन किया है कि इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच होने। हम कहते हैं साहब वो एसीसी ने साइन किया है ना, हम लोग नहीं खेल रहे। अगर हिंदुस्तान मना कर दे कि भाई हम नहीं खेलेंगे, क्या लॉस हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए, एक चीज है, ओलंपिक मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बाद छोड़िए, भारत तमाम अंतर्राष्ट्रीय खेल जो है बॉडी उसका सदस्य है। जो कुछ हुआ है पहलगाम के बाद, मैं मानता हूं कि कोई भी क्रिकेट बॉडी या फलाना चीज खेल संघ इस देश के सिक्योरिटी सुरक्षा से ऊपर नहीं है।
लेकिन ये आपको पता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो भी है कमिटमेंट में बंधे हुए हैं, तो बहुत पहले ही आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए नहीं, कि चाहे वो बायलैटरल हो या चाहे कोई इंटरनेशनल इवेंट हो। हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे या खेलेंगे, इस पर भारत सरकार को निर्णय करना चाहिए। बड़ी बात कही, इस पर बीसीसीआई क्योंकि मैं बताऊं, कोई कमेटी नहीं, ये आप कह रहे हैं भारत सरकार का ये फैसला। देखिए, मेरा ये कहना है कि सबको पता था कि एशिया कप होगा, ये भी बात सही है कि पहले से शेड्यूल था। और सबसे बड़ी बात सबको मालूम है, हम उसके होस्ट हैं। तो आपको बहुत पहले से ये चीजें तय करनी पड़ेंगी कि पाकिस्तान को लेकर के बायलैटरल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के बारे में हमारी नीति क्या है, ठीक है, एक बार क्लियर हो जाए ताकि कोई भी संगठन है तो उसी हिसाब से चलेगा। क्या भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए तीज भाई, हमारे लिए हमारा मुल्क सबसे पहले है और मुल्क में रहने वाले लोगों के इमोशन सबसे पहले हैं, उसको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जैसे हम ये कहेंगे साहब न्यूट्रल प्लेस पे हो जाए और यहाँ ना हो मानो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखिए, पाकिस्तान से हमारी दोस्ती तो कभी भी नहीं रहेगी भी नहीं शायद कभी। लेकिन ये कि 1971 में जंग लड़ी, उसके बाद फिर कारगिल हुआ, रोज़मर्रा कुछ और वाक़यात होते रहते हैं, जैसे पहलगाम से पहले भी पुलवामा हुआ, उन सब बीच में बराबर मैच। और ये उस टाइम में 70s में या उसके बाद 80s में पहले हॉकी के मैच हुआ करते थे, क्रिकेट तो अब फिर बाद में आया वजूद में। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच बहुत, हम छोटे थे, हम देखा करते थे हॉकी के मैच बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो सारी जंगें होती रहीं और वो होता रहा, फिर ये खेल के मैदान में आपस में खेल भी होते रहे। लेकिन ये कि आप ये सोचिए कि हम उनके साथ थोड़ी खेल रहे हैं, उनके खिलाफ खेल रहे हैं। हम उनके खिलाफ खेल रहे हैं, चाहिए तो ये देखिए सबका अपना अपना व्यू है। मेरा व्यू ये है कि उनके साथ खेलें और उनको धूल चटाएं, उनको उनकी औकात बताएं और उनको बताएं कि तुम ये हो, तुम जमीन में घुसने वाले लोग हो, हम ऊपर रहने वाले लोग हैं। अभी एक उन्होंने गलती नहीं करी बल्कि एक जुर्म किया था बहुत बड़ा, पहलगाम। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके मुताबिक ये खेल होना चाहिए। अगर ये खेल होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए, तो फिर ये WCL क्यों कैंसिल करना पड़ा? बताएं हम, ये लीजेंड लीग भी हो जाने चाहिए था। तो कह रहा हूं ना, नहीं करना। अब ये तो जगह डबल पॉलिसी तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। ये तो वैसे भी कि हम एक गेम खेलेंगे दूसरा नहीं खेलेंगे, तब तो फिर वैसे भी नहीं हो तब तो फिर तनवीर तांत्री जी फिर तो जो पाकिस्तान के जितने भी फिल्मी कलाकार थे या फिर बाकी आर्टिस्ट थे, उन सबको बाहर किया गया, उनके खिलाफ नाराजगी प्रकट की गई, तो वो भी नहीं होना चाहिए था। फिर वो कहेंगे कि हमारा क्या कसूर साहब, या क्रिकेट तो खेल लेंगे, क्रिकेटर्स के लिए तो आपका बहुत प्यार उमड़ता है, लेकिन हमने कौन सा कसूर किया था? तनवीर तांत्री बताइए। इंस्टाग्राम ब्लॉग, कई सारे ऐप ब्लॉग, बात नहीं है, उनको उनकी औकात बताएं। अच्छा, वहां उनकी औकात बता दिए और यहां पर हैंडशेक कीजिएगा, क्रिकेट खेलिएगा, वो क्या हुआ? अरे भाई ये है मतलब अच्छा लगेगा? पहलगाम के जो जख्म हमें अभी भी ताजा है, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप सुनिए, अगर आप नहीं खेलते और वो कहते कि जी आप में खेलने का दम नहीं था, आप कमजोर थे, फिर आप क्या जवाब देंगे बताइए? अरे सीधा स्टैंड, नहीं खेलेंगे, बायकॉट करते हैं। बायकॉट करते नहीं खेलेंगे। तनवीर तांत्री आपका भी यही स्टैंड है कि खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ मैच? नहीं कर रहे, बल्कि आप में दम नहीं है। देखिए उनकी औकात बताइए भाई, उनको जमीन में घुसड़िए। जो आपने बताइए, आप पहलगाम हमारी बहन ने कहा, उनको बताया कि क्या होता है। सुनिए, मैं साफ लफ्जों में एक ही बात कहना चाहूंगा। यहाँ पर पहले जो है वो पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ, उसके बाद भी आप तमाम पैनल्स में जितने भी लोग बैठे हुए हैं तमाम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर चाहे वो हमारे फौजी जवान हो, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवान हो जिनके साथ जो है टारगेट किलिंग हुई है, उसके बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहाँ पर पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहाँ पर टारगेट किलिंग की गई। आज जब BCCI मैच की बात हो रही है
तो मेरा ये मानना है कि ये सवालिया निशान जो है ये भारतीय जनता पार्टी से जो है वो पूछना चाहिए। जहां तक आपने स्टैंड की बात कही, मैं अपना स्टैंड आपको बता दूं। यहाँ पर मेरा स्टैंड ये है कि जो हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा, हमें ये चाहिए मिलकर जो है उस आंख को निकाल कर उखाड़ कर जो है वो फेंक देना चाहिए। जहां तक क्रिकेट की बात रही, जहां खेल ही होता है, लेकिन खेल को अगर खेल के नजरिए से देखा जाए तो खेल होता है, लेकिन खेल में भी अगर वो खिलवाड़ हो तो मैं कहूंगा ऐसे खेल से जो है हमें बचना चाहिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जय शाह साहब जो हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस पे अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करना चाहिए। अगर खेल को खेल के नजरिए से देखना चाहिए तो फिर खेल देखना चाहिए। अगर खेल को खेल में लाना है तो फिर ये पुलवामा जैसे, पहलगाम जैसे जो है वो अटैक्स को मद्देनजर रख के हमने इनको ये कहना चाहिए कि भाई हम नहीं खेलेंगे। हमारा ये स्टैंड क्लियर है। सबसे पहले हमारा अपना मुल्क, उसके बाद की बात जो है वो देखी जाएगी। ठीक है प्रोफेसर संगीत रागी जी, फिर तो वही बात हो जाएगी कि एक तरफ वॉर भी चलती रहे और साथ ही साथ दूसरी तरफ एक विंडो ओपन रहे, वहां से खेल भी चलता रहे। तो फिर ऐसी स्थिति में तो फिर लीजेंड लीग का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, हो जाने देना चाहिए था मैच। देखिए अभी बीसीसीआई के कमेंट का हमको इंतज़ार करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब हम पैनल पे लोग सब बैठे हुए हैं और हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं तो ये भावनाएं बीसीसीआई तक भी ज़रूर पहुंचेंगी। और देश का मन तो यही है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेले। नहीं, जैसा कि आपने तर्क पहले दिया है कि भाई जब पहलगांव की घटना घटती है तो उसके बाद व्यापारियों ने ट्रेड बंद कर दिया। जो फिल्म जगत के लोग थे उन्होंने जो कल्चरल एक्सचेंज था वो सब बंद हो गए। सारी चीज़ें बंद है तो ऐसी स्थिति में क्रिकेट क्यों हो। लेकिन वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे बायलैटरल थे। अंतर्राष्ट्रीय नियमों से क्या बंधे होने के कारण ये बीसीसीआई की मजबूरी बनती है। यदि मजबूरी बनती है तो फिर ठीक है, यदि मजबूरी नहीं बनती है तो मुझे लगता है सिर्फ पैसे के लिए एशिया क्रिकेट के को होस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहिए। बीसीसीआई को इससे विड्रॉ कर लेना चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा कि बीसीसीआई जो है वो भारत और तारिक खान और चंद्रशेखर जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं। पहले तारिक खान। अभी कोई कह रहा था कि धूल चटाएं। अरे साहब, पाकिस्तान को हमें मैच खेलना चाहिए और धूल चटाना चाहिए। बड़े भाई माफी के साथ असगर अली खान साहब कह रहे हैं कितनी धूल चटाएंगे, उनके खिलाफ खेल रहे हैं, उनके साथ नहीं। सुनिए तो कितनी धूल चटाएंगे। 38 रणजी टीम है। पाकिस्तान का स्तर हमारी क्रिकेट टीम से खेलने का नहीं है। रणजी टीम से नहीं जीत पाओगे। 38 रणजी टीम है, एक सेलेक्ट कर लो और किसी से खेल लो, नहीं जीत पाएंगे वो। इसलिए मैं कह रहा हूं उनको धूल चटाने की अब बात ही नहीं है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत भी ये बात जान चुका है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट को जरा सा खेलते होंगे समझते होंगे कि उनके क्रिकेट जो खेलना है, जो खेल है उनका, उसका स्तर क्या है। इसलिए धूल चटाने की बात नहीं है। यहां बात उससे बहुत आगे जा चुकी है। उनके क्रिकेट का स्तर हमारी रणजी टीमों से भी थोड़ा सा नीचे ही होगा मुझे लगता है। 38 में से कोई एक चुन ले, उससे भी हार जाएंगे, मैं दावा करके। अब रही बात कि भारत सरकार को इसमें तुरंत ही आगे आना चाहिए और कोई ना कोई स्पष्टता इस बारे में लानी चाहिए। अब देखिए प्रोफेसर साहब, रागी साहब इस मामले में एकदम ठंडे पड़ गए। वैसे इनके रगों में भी थोड़ा बहुत सिंदूर रहता था जो दौड़ा करता था। अब क्रिकेट की बात आई है तो बीसीसीआई देखेगा, करेगा। अब अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वादा किए, अरे भाई कुछ गिरवी रखा है क्या भारत ने कोई वादा करके? हम नहीं खेलेंगे, पैसे का नुकसान होगा। जब आप मैच खेलने से मना करते हैं तो आईसीसी आपके ऊपर फाइन लगाता है। आपको पता है, तमाम फाइन्स लगाता है। लगाए फाइन्स, क्या दिक्कत है? लेकिन जब बात आएगी बीसीसीआई कहेगा भैया हमारा नुकसान हो जाएगा, हम पहले से वादा किए हैं, खेल लेने दीजिए। तो जो लोगों को आपने, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे 2-3 साल के, उनको उठा के पाकिस्तान बाहर फेंक दिया। अगर वो 20 साल से रह रहे थे तब भी वो जरूर वहां से ये सवाल पूछेंगे। मैं नहीं पूछ रहा हूं कि हमने क्या संगीत रागी जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे। मैं चंद्रशेखर जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन चूंकि सवाल यहां पर अभी उन्होंने संगीत रागी जी के कमेंट पर किया है। देखिए ये निर्णय जैसा का निर्णय नहीं है, बीसीसीआई का निर्णय होगा जो भी निर्णय होगा। और उसमें ये मत भूलिए कि उसमें राजीव शुक्ला कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं।
तो और आज से नहीं है वो तो एक ऐसा है जैसे एनके सिंह प्लानिंग कमीशन के मेंबर हर सरकार के साथ हुआ करते थे। तो पता नहीं राजीव शुक्ला की कौन सी ऐसी पैठ है जो सत्ता बिल्कुल बदलती जाए लेकिन वो उसके बीसीसीआई के कर्ता धर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में वो बैठे रहते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं। तो ये भी मत हमें बोलना चाहिए कि वो भी उस नीति निर्णय में हिस्सेदार, बराबर के हिस्सेदार हैं। मैंने साफ इतना ही कहा कि सिर्फ पैसे के लिए बीसीसीआई यदि ये करती है तो बंद कर देनी चाहिए। बेशक उसके लिए यदि उसे आईसीसीआई यदि जुर्माना लगाए वो सहने के लिए बेशक तैयार हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, ये बात फिर अन्य खेलों पर भी जाना चाहिए। बिल्कुल, हम हॉकी टूर्नामेंट से भी बाहर रखने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल अन्य टूर्नामेंट में हम हर जगह बहिष्कार करने के लिए था, बिल्कुल हर जगह हम उसे बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से हमने ट्रेड में बहिष्कार किया है, तीसरे आने वाली थी, हम मेजबान थे, बिहार में हो रहा था, वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी रीजन से कह दिया कि भाई हमारी टीम वहां पर नहीं जाएगी, वरना हमारी तरफ से तो तैयारी थी उनकी स्वागत करने के लिए। तो खेल है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो टेबल टेनिस ही क्यों ना हो, कोई संबंध नहीं, मतलब कोई संबंध नहीं। चंद्रशेखर साहब मुझे बताइए, चूंकि ये सवाल इसलिए भी आज वाजिब है क्योंकि जब हमने बायलैटरल सीरीज खेलना बंद कर दिया, 12-13 साल हो गए, 12-13 साल हो गए सर, हम न्यूट्रल प्लेस पर खेलते हैं, ये कहते हुए कि इंटरनेशनल इवेंट है, हम चैंपियंस ट्रॉफी कैसे छोड़ सकते हैं, हम वर्ल्ड कप कैसे छोड़ सकते हैं, हम T20 कैसे छोड़ सकते हैं, हम न्यूट्रल प्लेस पर खेलेंगे। कोई एक स्टैंड तो क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको खेलना है या नहीं खेलना है। रागी साहब को जरूर बता दूं कि राजीव शुक्ला जैसे लोग जो किसी पार्टी के नहीं होते और वो क्यों बीसीसीआई में है, जाकर के अनुराग ठाकुर से जरूर पूछेगा आपकी पार्टी कहीं है। अब इससे अगली पे चलते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आईसीसी की बात है, आप खेल सकते हो या नहीं खेल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप ये किसी को गुमराह मत कीजिए, कोई भी व्यक्ति कि आईसीसी का चेयरमैन होते हुए जय शाह की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं कि वो ये स्टैंड ले सके और भारत के साथ रह सके। क्यों? क्योंकि वो अगुवाई कर रहे हैं आईसीसी की। आईसीसी कोई ऐसा नहीं कि 200 नेशन के लोग आईसीसी की आईओसी की तरह, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरह, इसमें गिने चुने 4-5 नेशन है, बाकी के तो कहने की बात है। 5 नेशन है जो बेचारे अमीर है, 5 वो हैं जो हमारी सब्सिडी पे चलते हैं। तो इनकी क्रिकेट कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो इनको जिनके वोट चाहिए थे ना, जिस वजह से वहां पर पहुंचे हैं, अगर वो लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे तो इन्हीं की कुर्सी पर, और वो नहीं आने देंगे, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। और तीसरी बात, इसके रिपरकशंस की जो बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया तो आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, आप पे मॉनेटरी जुर्माना तो होगा ही होगा। आपको एक खतरा और भी है कि आपको एक आइसोलेशन भी देखनी पड़ सकती है, जो मुझे जितनी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं किस तरह से क्रिकेट पॉलिटिक्स चलती है। आपको आइसोलेशन का मतलब है कि आपको क्रिकेट टूर्नामेंट से आपको विड्रॉ, अगर पहले से कहते हैं सपोज कि हम अब ये एशिया कप नहीं खेलेंगे, हम जहां पाकिस्तान है नहीं खेलेंगे, तो दैट मीन आपको उन टूर्नामेंट्स में फाइनेंशियल वो तो होगा ही होगा नुकसान, लेकिन आपको आइसोलेट भी किया जा सकता है। जो अंग्रेज मुल्क है वो आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। और लास्ट चीज, जिस वजह से बीजेपी या कोई भी कांग्रेस उससे पहले जो कब्जा करते रहते थे, आज बीजेपी का कब्जा है बीसीसीआई पे, वो है 50,000 करोड़ की कंपनी। कोई ऐसा कोई क्रिकेट से प्रेम किसी को नहीं है, बैट कभी जैसे ने कभी जिंदगी बाद में सीखा, आज भी नहीं आता है। तो ये जो वजह है ना, ये कोई क्रिकेट लगाव नहीं है, ये पैसे का लगाव है। और पैसे के लगाव का मतलब है आईपीएल आपकी खराब होगी। आईपीएल डोमेस्टिक नहीं खेल सकते। आईपीएल में ऐसा नहीं है कि आपके ऑस्ट्रेलियन नहीं है, इंग्लिश नहीं है, वेस्ट इंडियन नहीं है और आप इंडियन प्लेयर से मिलकर के खेल जाओगे, फिर कोई आपको स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे। ये सब कुछ, ये मैं रिपरकशंस बता रहा हूँ। वो मैच है नहीं हो, ये तो इनकी वही बात है। मैंने कहा ना, जैसे निर्णय ले सके या ना ले सके, उनके पापा जरूर ले सकते हैं या मोदी साहब जरूर ले सकते हैं। तो ये निर्णय जो है, मैं कर्नल दानवीर आपके पास फिर से आना चाहूंगा। अगर ये मैच, ये मुकाबला खेला गया भारत और पाकिस्तान के बीच, तो लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे कि अब कहां गई वो बात जो पहलगाम के वक्त तमाम बातें कही जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, तो फिर ये क्या है, लोग नहीं पूछेंगे। कर्नल दानवीर जी, ये सवाल बिल्कुल लोग पूछेंगे। और दूसरी चीज़ है कि ये क्रिकेट मैच एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये खेल सिर्फ मात्र नहीं है। ये याद रखिए,
कि ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है आप दुनिया को दे रहे हैं कि भाई हम इनके साथ में इसलिए मैच नहीं खेल रहे हैं क्योंकि ये आतंकवाद का समर्थन करते हैं, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, मासूमों का कत्ल करते हैं और इसलिए हम इनके साथ क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं। तो ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल लेवल पर है और ये चीज़ें जो हैं ये नज़रअंदाज नहीं होती हैं। चाहे कोई सा भी तर्क दे दें कि भारत किसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा, कि ये हो जाएगा, कि वो हो जाएगा और ऐसे नियम होते हैं और फला होते हैं और ढिमका होते हैं, तो ये अपनी बेशर्मी को कवर अप करने के लिए ये इस तरीके के फालतू के बहाने हैं। अगर आप में खुद मुख्तियारी है, आप में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट है एज ए नेशन, तो आपको इन सब ऊल जलूल तर्कों से परे हटते हुए नहीं लेकिन जो मैच को बाइकॉट करना चाहिए क्योंकि आपके इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए आप ये स्टैंड ले लेते हैं, दानवीर जी उन्होंने एक बात कही कि अगर मान लीजिए आज आपने स्टैंड ले लिया कि भाई हम नहीं खेलेंगे एशिया कप, ठीक है आपको कुछ पैसों का नुकसान हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे करके आप सारे इवेंट से बाहर हो जाएंगे, फिर कल को आप क्रिकेट में इंटरनेशनल टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है भारत जैसा इतना महत्वपूर्ण मुल्क जिसके अंदर क्रिकेट एक कल्चर है, एक रिलीजन है, आप उसको इस तरीके से दरकिनार कर पाएंगे? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं और किस मुगालते में रह रहे हैं भाई साहब? इस तरीके का आप नरेटिव और तर्क भी दे रहे हैं तो वो गलत है। ऐसा नहीं है, आईसीसी नतमस्तक होकर आपके सामने खड़ा होगा क्योंकि बीसीसीआई काफी स्ट्रांग है और ऐसा कुछ नहीं है। आप में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आपकी माँ बहन बेटी को कोई छेड़ जाए, लेकिन जहां पे आपका आर्थिक स्वार्थ हो तो आप जाके उसके पैर छू लेंगे, कहने का मतलब आपका ये है। तो ये अगर आप इस तरीके का सवाल तो सर फिर घूम करके मैं रामकृपाल सर सवाल तो घूम कर आ गया ना, नेशन फर्स्ट और क्रिकेट फर्स्ट। नहीं क्लियर है, बिल्कुल छोटा सवाल है, बिल्कुल नेशन फर्स्ट या क्रिकेट फर्स्ट, ये तय कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं नेशन फर्स्ट, लेकिन कोई निर्णय करते समय आपको यह भी करना होगा कि बाइलेटरल तो छोड़ दीजिए, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं, हमने मना कर दिया है। जितने टूर्नामेंट और हर साल कोई न कोई T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, इसके बाद जो होगा वो टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, हर में पाकिस्तान टीम रहेगी और कोई अगर पाकिस्तान से न खेल करके आप कभी भी सेमीफाइनल या वहां नहीं पहुंच सकते। तो आपको तय करना पड़ेगा आने वाले समय में हम न वर्ल्ड कप में भाग लेंगे, न टेस्ट वर्ल्ड कप में, न वनडे वर्ल्ड कप में, न T20 वर्ल्ड कप में, एब्सोल्युटली, क्योंकि सब में पाकिस्तान रहेगा। तो ये फैसला नेशन फर्स्ट में कर रहा हूं, ये सरकार को लेना है, ये फैसला राष्ट्र को लेना है। ये नहीं है कि तो जब कोई चीज होगी तब हम कर लेंगे। मतलब ये ना हो कि चूंकि पहलगाम को लेकर के लोगों के इमोशंस जो हैं वो इस वक्त आप फैसला कर लीजिए, बहुत ज्यादा आक्रोश, किसी वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे हम पाकिस्तान के साथ, कि चलो साहब हो जाएगा, नहीं होगा, चलो एशिया कप नहीं होगा, लेकिन कल को बाकी सारे इवेंट्स तो होंगे, नहीं होंगे, वहां पर आप खेलने जाओगे। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस दिन गवर्नमेंट ये स्टैंड ले लेगी, अभी जब हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, एक सवाल और भी जोड़ना चाहूंगा, अगर हमने लिया तो क्या ही नुकसान होगा? मैं वही कह रहा हूं, तो आपको तय करना पड़ेगा कि अभी तक हम ये स्टैंड ले रहे हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्यों? गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं देती है, ठीक है, यही स्टैंड रहा है हमारा। अब अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि साहब हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम टूर्नामेंट्स खेलेंगे, एक मिनट, हम टूर्नामेंट्स खेलेंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच जब आएगा हम वो मैच फोरफीट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में बहुत है। इजराइल और अरबिक कंट्रीज में नहीं होता है, ईरानी और एक इजरायली प्लेयर आमने सामने जब आते हैं, एक सेकंड आप सुनिए, क्रिकेट में एक मैच छोड़ने के बाद आप 8 टीमें जो हैं उसमें 4 टीमें में अरे छोड़ दिया, क्या हो गया यार? छोड़ने के बाद हाँ ये देश मैच छोड़ दिया आपने, तो क्या हो गया? कर लीजिए, कंट्री एक तरफ, आप टूर्नामेंट छोड़ने की बात वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, नहीं जीता तो क्या हो गया? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, वर्ल्ड कप अगर नहीं जीते तो क्या होगा? इतने साल नहीं जीते यार, क्या बात कर रहे हैं? ये तो सरकार तय करेगी ना, सरकार की तो बात कर रहा हूँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सरकार ही तय करेगी। नहीं जाएंगे T20 खेलेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे वनडे खेलेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे टेस्ट मैच खेलेंगे, ये कौन सी पॉलिसी है? यही मैं कह रहा हूँ। ये देखिए
रोज कुआं खोदिए और रोज पानी पीजिए, ये नहीं होता। छोटी नहीं है, नेशनल पॉलिसी बनाइए। वही मैं कह रहा हूं हुजूर, जब इंडियन गवर्नमेंट ये स्टैंड ले लेगी काम आपका आसान हो जाएगा। आप कहते हैं नीरज चोपड़ा और पूछ रहा हूं कि पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोवर एक साथ फेंक रहा है, तो ये शो नहीं होगा। ये शो तब होगा जब ये क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट है, लोग देखते हैं। क्योंकि हमारे एक सेकंड, मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे बोलने देंगे आप प्लीज? क्या ही हो जाएगा, संभव। नेशन फर्स्ट आप नहीं कहा ना, नेशन फर्स्ट अक्रॉस द बोर्ड। मैं कह रहा हूं हर जगह नेशन फर्स्ट, क्रिकेट में नहीं, हर जगह नेशन फर्स्ट अक्रॉस। पाकिस्तान से क्यों ना लोग रखें? गवर्नमेंट शुड डिसाइड, गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर, डिसाइड। यही तो मैं कह रहा हूं ना, लेट देम डिसाइड। इवेंट बाय इवेंट मत कीजिए आप। आप पाकिस्तान के साथ क्या करना है, आप लॉन्ग टर्म फैसला लीजिए। चाहे वनडे होगा नहीं खेलेंगे, T20 हो नहीं खेलेंगे। लेकिन चंद्रशेखर लूथरा जी ने कई सारी मजबूरियां गिना दी कि क्यों यह फैसला नहीं लिया जा सकता। नहीं, दूसरा एक और चीज समझिए, ये आर्गुमेंट अपने आप में बहुत खराब है कि नीरज चोपड़ा को शायद कम देख रहे थे। आप व्यूअरशिप पेरिस की देखिए जब वो खेल रहे थे, और व्यूअरशिप क्रिकेट की भी देख लेना, ऑलमोस्ट सेम होगी। क्रिकेट रिलीजन जरूर है, इट कम्स टू नीरज चोपड़ा जैसे प्लेयर जो यदा कदा कभी पैदा होते हैं सेंचुरी में एक बार, आज तक तो कभी नहीं था। और उसमें ये कह दो कि वहां हम खेल लेंगे दूसरी जगह, देखिए इसके रिप्रिकॉशंस बहुत बड़े हैं। और जो बात है ना कि आपको एक मॉनेटरी, एक तो है कि आपने फोरफिट कर दिया, फोरफिट आपने एक आध मैच तो कर दिया, कभी डेविस कप का या कुछ, लेकिन आप ओलंपिक्स में इसको नहीं कर पाएंगे। ओलंपिक्स में होते हैं, इजराइल ने बॉयकॉट किया है। इजराइल हैज रिफ्यूज्ड टू प्ले ईरान के ओपोनेंट्स के साथ, उन्होंने मैच नहीं खेलते, कभी भी नहीं खेलते वो लोग। क्या हो जाता है, अंतिम फैसला सामने आता है, क्या एशिया कप में भारत खेलेगा या नहीं खेलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज ठोक के हिस्सा लेने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज़।